नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरी तो नहीं पर मेरी बहुत प्यारी दोस्त स्नेहा की कहानी है। स्नेहा, जैसा उसका नाम वैसी ही उसकी पर्सनैलिटी, बहुत ही अट्रैक्टिव। स्नेहा बहुत प्यारी, चुलबुली, खुश मिजाज टाइप की लड़की है। जितनी उसकी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम। स्नेहा और मैं दोनों ही देहरादून से हैं। स्नेहा से मेरी मुलाकात 9th स्टैंडर्ड में हुई। हमारे स्कूल में एडमिशन लिया था उसने। हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे दोस्त बन गए और फिर 9th to 12th स्टैंडर्ड तक साथ पढ़े। ग्रेजुएशन भी हमने साथ ही की, एक ही कॉलेज से। स्नेहा का घर जैसे मेरा दूसरा घर ही था। उसके घर आना जाना बहुत ही फ्रीक्वेंट था। उसके घर में दादा दादी, पापा मम्मी और एक छोटा भाई था। सब मुझे बहुत प्यार करते थे। जब भी हमारी वेकेशन होती तो मेरी फैमिली और स्नेहा की फैमिली साथ ही घूमने निकल जाया करते। देहरादून से मनाली रोड ट्रिप हमने बहुत इन्जॉय किए हैं। वो टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, बस यादें रह गई हैं। मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था जो मैंने स्नेहा के साथ बिताया। स्नेहा से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। स्नेहा का एक ड्रीम था, उसको मास्टर्स डिग्री के लिए अब्रॉड जाना था। उसने प्रिपरेशन स्टार्ट की और बहुत मेहनत की और उसे मौका भी मिला लंदन की एक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री करने का। स्नेहा ने डिसाइड किया कि वो लंदन जाएगी और वहीं से मास्टर्स डिग्री करेगी और वो बहुत खुश थी। पर मैं बहुत परेशान। स्नेहा जो मुझसे दूर जा रही थी, लगता था कि एक साल कैसे कटेगा स्नेहा के बिना, कैसे रह पाऊँगी मैं स्नेहा से बिना मिले। स्नेहा लंदन चली गई और मैं देहरादून में जॉब करने लगी। स्नेहा के जाने के बाद फ़ोन पर ही उससे बातें हो पाती। स्टार्टिंग के 2 महीने हमने बहुत बातें की। स्टार्टिंग में उसे लंदन में एडजस्ट होने में टाइम लगा, तो वो मुझसे सब शेयर करती कि उसका दिन कहाँ बीतता है, कैसे बीतता है, क्या करती है, क्या पढ़ाई करती है, सब वो मुझसे शेयर करती। बट धीरे धीरे हमारी बातें बहुत कम हो गई। वो बिज़ी ज़्यादा रहने लगी, उसका शेड्यूल बहुत बिज़ी रहने लगा। उसने लंदन में पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट कर दी थी। मैं स्नेहा को बहुत मिस करती। इधर मेरे पेरेंट्स मेरी शादी की बातें करने लगे थे। मैंने उनसे टाइम मांगा बिकॉज़ मैं शादी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। उन्होंने कहा मिल लो लड़के से। मैंने साफ साफ ना कह दिया और बोल दिया मुझे 2 साल का वक्त चाहिए। बड़ी मुश्किल से मेरे पेरेंट्स माने। 1 साल बीता। स्नेहा का इंडिया वापस आने का टाइम नज़दीक आया। मैंने उससे पूछा कि इंडिया कब आ रही हो स्नेहा। उसने कहा अभी 3 महीने और लंदन में रहूँगी फिर इंडिया आऊँगी। ये सुनकर मैं बहुत अपसेट हो गई। एक दिन मैं डिनर कर रही थी, अचानक मम्मी ने बुलाया कि जल्दी आओ मार्केट चलना है, कुछ सामान लाना है। मुझे पता ही था कि मेरे बर्थडे के लिए केक लाना होगा। नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था। हर साल रात को 12 बजे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होता था। सब केक कट करते थे और फिर थोड़ी मस्ती और फिर सब सो जाते थे। मैं चली गई, सामान भी ले लिया मार्केट से और फिर सब 12 बजने का वेट करने लगे और मैं स्नेहा की कॉल का वेट करने लगी। मैं सोच रही थी कि स्नेहा की कॉल तो आएगी ही 12 बजे मुझे विश करने के लिए, बट कोई कॉल नहीं आया। मुझे बहुत बुरा लगा कि स्नेहा मेरा बर्थडे कैसे भूल सकती है। हर बार हम साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते थे और अब साथ नहीं है तो उसकी कॉल भी नहीं आई। मैं सुबह ऑफिस के लिए रेडी होने लगी, घर से बाहर निकली तो एकदम शॉक्ड रह गई। मेरे सामने स्नेहा खड़ी थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। समझ नहीं आया कि क्या करूं। बस स्नेहा के गले जा लगी और मन में बहुत सारे सवाल। मैंने पूछा स्नेहा तुम तो आने नहीं वाली थी, अभी 3 महीने बाद आने वाली थी। तो स्नेहा ने कहा सरप्राइज़। मैं बहुत खुश हो गई कि मेरे बर्थडे पे स्नेहा से बेस्ट गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता था। अपनी बातों में दोनों सब भूल गए और मैं इतना भी भूल गई कि स्नेहा के साथ कोई और भी आया हुआ था। मैंने स्नेहा से पूछा अरे स्नेहा, ये कौन है जो तुम्हारे साथ आए हैं? इन्हें पहले कभी तुम्हारे घर पे नहीं देखा। तो स्नेहा ने बोला हंसते हुए ये अनुज हैं, तुम्हारे होने वाले जिया जी। ये सुन के मुझे अपने कानों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि स्नेहा क्या कह रही है। मैं सरप्राइजिंगली स्नेहा से बोली कि ये सब कैसे, कब, तुमने कभी बताया नहीं इस बारे में। तो स्नेहा ने बोला कभी टाइम ही नहीं मिल पाया बताने का। मैंने घर पर भी किसी को नहीं बताया, अब मिलवाने लाई हूँ। मैंने स्नेहा से पूछा क्या घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया? तो स्नेहा ने बोला अभी घर वालों को बताया नहीं है, बस बोला है कि फ्रेंड है,
लंदन में अनुज ने स्नेहा की बहुत मदद की। अनुज दिल्ली से हैं और उसके मामा मनाली में ही रहते हैं। तो ये अपने मामा से मिलने आए हैं, तो मैंने सोचा तुम सबसे भी मिलवाने का अच्छा मौका है। स्नेहा ने मुझे सब बताया। थोड़ी देर तक हमने साथ बैठ के बातें की। अनुज से भी मैंने बातें की। अनुज बातें करने में बहुत ही सेंसिबल, इंटेलिजेंट और डिसेंट लग रहे थे। अनुज स्नेहा साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। अनुज को अपने मामा के घर के लिए निकलना था। अनुज ने हम दोनों से बोला, यू बोथ कैरी ऑन योर चैट्स, मुझे निकलना है। अनुज मनाली चला गया। मैंने स्नेहा से पूछा, स्नेहा आर यू श्योर अबाउट अनुज? तो स्नेहा ने कहा, येस ऑफ कोर्स। मैंने पूछा, कब से जानती हो उसको? तो बोली 8 महीने से। मैं लंदन में पार्ट टाइम जॉब करती थी, वहाँ अनुज से मुलाकात हुई। फिर धीरे धीरे दोस्ती, साथ घूमना फिरना, और फिर 2 महीने बाद अनुज ने मुझे प्रपोज़ कर दिया। तो मैंने कहा, तो 8 महीने से जानती है, क्या काफ़ी टाइम है समझने के लिए अनुज को? तो स्नेहा बोली, हाँ बिल्कुल। वो बहुत खुश थी और उसकी बातें सुनकर मैं बहुत खुश थी। उसको देखकर बहुत खुशी हो रही थी मुझे। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीते। हम डेली मिलते, बातें करते। एक दिन स्नेहा ने मुझे बताया, प्रिया मैं अनुज को पिछले 5 दिनों से कॉल ट्राई कर रही हूँ, उसका फ़ोन ऑफ जा रहा है, व्हाट्सएप पर भी मैसेज डिलीवर नहीं हो रहे और फेसबुक पर भी मैंने मैसेज किए बट अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरे पास अनुज के किसी फैमिली मेम्बर का कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने स्नेहा से पूछा, सब नॉर्मल है तेरे और अनुज के बीच में? कोई झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा? स्नेहा ने कहा, सब नॉर्मल है। 5 दिन पहले जब बात हुई थी तो बहुत खुश था। अनुज ने बोला था अब हमें बता देना चाहिए अपनी अपनी फैमिली को हमारे रिलेशनशिप के बारे में। उसके बाद स्नेहा ने फिर कॉल ट्राई किया अनुज को, बट अगेन फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। स्नेहा बहुत परेशान हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोस्तों, क्या हुआ होगा स्नेहा के साथ? क्या अनुज ने स्नेहा को धोखा दिया होगा, या स्नेहा और अनुज दोबारा मिल पाएंगे, या कुछ ऐसा हुआ होगा जो स्नेहा की लाइफ स्पॉइल कर देगा? आगे की स्टोरी लेकर मैं जल्द लौटूंगी इसी चैनल पर। सो स्टे इन ट्यून्ड और सब्सक्राइब करें हर औरत की कहानी चैनल को, जिससे आपको आगे की सारी स्टोरीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।